नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो उवच्छायाडं नमो लोये सव्वसाहूडं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिते वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणुपमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृण्मोऽसुध केवली भणितं ध्रुव अचल अरु अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को मैं वंद श्रुत केवली कथित कहूँ समय प्राप्त को अहो। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव प्रेणी यह ग्रंथाधिराज समय सार, इसकी सम्यक दर्शन की विधि, उसका विषय, उसका स्वरूप बताने वाली 14 नंबर की गाथा। इसका एक बार हम पाठ करते हैं। जुपसदिया पाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियदम अविशेषमसंजुत्तम तम शुद्धनयम व्याणीः अनबद्ध स्पृष्ट अनन्य अरुजो नियत देखे आत्म को अविशेष अनसंयुक्त उसको शुद्ध नय तू जान जो नए आत्मा को अबद्ध अस्पृष्ट यानी बंध रहित और पर के स्पर्श से रहित, अनन्य यानी अन्यत्व रहित, नियत यानी चला चलता रहित, अविशेष विशेष रहित और असंयुक्त अन्य के संयोग से रहित, ऐसे 5 भाव रूप से दिखता है, उसे हे शिष्य तू शुद्ध नए जान। क्या आत्मा को देखना यही शुद्ध नए है, यही सम्यक्त्व है ना, यही मोक्ष मार्ग है। तो कैसा आत्मा कि अबद्ध अस्पृष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त, ऐसा आत्मा जो दिखता है वो शुद्ध नए। देखिए टीका में क्या बोला, निश्चय से अबद्ध अस्पृष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त ऐसे आत्मा की अनुभूति ये शुद्ध नए है, और वह अनुभूति आत्मा ही है। वह अनुभूति क्या है? इस प्रकार आत्मा एक ही प्रकाशमान है। क्या पहले तो क्या था, हम समझते थे द्रव्य और पर्याय ये अलग अलग हुए ना, द्रव्य द्रव्य हुआ आत्मा और पर्याय ये पर्याय हुई। लेकिन जो पर्याय आत्मा को लक्ष्य करी वो पर्याय कह रही है कि हम भी आत्मा हैं। इस तरीके से द्रव्य है और पर्याय है क्या कि पता नहीं, अब एक आत्मा ही प्रकाशमान है। ठीक है, एक आत्मा ही प्रकाशमान है। इस प्रकार एक आत्मा ही प्रकाशमान है,
शुद्ध नए। आत्मा की अनुभूति या आत्मा सब एक ही है, अलग नहीं। यहाँ शिष्य पूछता है कि जैसा ऊपर कहा है वैसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है? उसका समाधान यह है, बद्ध स्पृष्टत्व आदि भाव अभूतार्थ हैं, इसलिए यह अनुभूति हो सकती है। क्या भाई, हमें तो लगा कि ये सारे पर्याय का धर्म है ना, परिणाम करना अलग अलग, तो ये पर्याय एक आत्मा रूप कैसे देखेगी? तो आचार्य कहते हैं कि भैया ये जो ऊपर के विशेष परिणाम है ना बद्ध स्पृष्ट, ये वास्तविकता में अभूतार्थ है। क्योंकि ये अभूतार्थ है इसलिए आत्मा को ऐसा एक भूतार्थ एक रूप देखा जा सकता है। ये पांचों होते तो हम उलझ जाते, इनको भी देखना पड़ता, आत्मा को भी देखना पड़ता, फिर एक आत्मा नहीं दिखाई देता। तो हमारी समस्या को आचार्य ने सुलझा दिया। बद्ध स्पृष्ट, अन्य अन्य, अनियत, विशेष और संयुक्त, ये पांच भाव है अभूतार्थ। कैसे हैं? क्या आपने सप्तभंगी सुना? ठीक है, सप्तभंगी का नाम सुना भैया? ठीक है, कौन से होते हैं सात भंग? स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। गुरुदेव श्रीनाथ जी एक बात कही कि भैया आत्मा ये पांच अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, असंयुक्त, अविशेष और नियत, ऐसा 5 बार का ऐसा क्रम से नहीं है। सम्यक दर्शन तो एक साथ उसको प्रतीति रूप देखता है, कहने में क्रम पड़ता है। किस में क्रम पड़ता है? वचन में। वचन में क्या पड़ता है? क्रम। वचन क्रम, ये वचनों की सीमा है। ठीक है, तो जो वस्तु है वो अनेकांतात्मक वस्तु। कैसी है? अनेकांतात्मक। तो उसे जब भी कहा जाएगा ना तो उसमें 7 भंग पड़ते हैं। तो जब सप्तभंग तरंगिणी में भंगों की चर्चा उठाई ना वस्तु को समझने के लिए कथन पद्धति में, तब प्रश्न किया गया कि 7 ही क्यों? तब वहां समाधान किया कि विकल्प ही, प्रश्न ही 7 प्रकार के हैं, इसलिए उनके उत्तर रूप ये भंग 7 प्रकार के हैं। वो आप कभी विचार करोगे तो आपको भी थोड़ा आनंद आएगा। उसमें 7 प्रकार, उसमें पहला जो है ना वो क्या है? स्यात् अस्ति। उसकी प्रवचन सार में 47 नए है ना, उसमें भी इनको लिया 7 भंगों को। तो क्या आत्मा की अस्थि है? किस कारण से? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा से क्या है भैया? क्या है? आत्मा की अस्थि है। मतलब ये आपका घर है क्या? ये जहां भी अपन बैठे हैं ये घर है क्या? कि घर नहीं है। तो घर नहीं है तो घर नहीं है क्या? कि घर तो है लेकिन घर घर में है। वो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा है और ये मंदिर के क्षेत्र की अपेक्षा। वस्तु अपनी अपेक्षा है, पर की अपेक्षा नहीं। तो अपने द्रव्य की अपेक्षा वस्तु द्रव्य और बाकी दूसरे की अपेक्षा अद्रव्य। क्या बात समझ में आई? ऐसे ही क्षेत्र और अक्षेत्र, काल और अकाल, भाव और अभाव, ये चलेगा। वस्तु का कैसे क्रम चलेगा? अपनी अपनी। उस वस्तु की समूहता करने पर तो वस्तु है, और उसको जहां है नहीं वहां खोजने पर वो वस्तु दूसरी जगह जहां वो वस्तु है ही नहीं वहां कितना खोजा जाए कि मिल जाएगा। भैया रेत को कितना बिलोया जाए कि उसमें से तेल निकलने लगे। अरे पत्थर को कितना सींचें कि उसमें से कुछ तो अंकुरे तो हो, कुछ तो निकल कर आए। कि भैया वहां पर है नहीं तो कैसे समझ में आएगा कुछ? भैया बात समझ में आई क्या? तो क्या ऐसे ही आत्मा, ये वस्तु, ये अपनी, ये एक द्रव्य अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त ये आत्मा वस्तु, ये कैसी वस्तु कि ये पर्याय में भी नहीं है। आज आचार्य देव ने ये वाली बात यहाँ करी। क्या
द्रव्य की अपेक्षा पर्याय भी अभूतार्थ है। क्या भैया? किसकी अपेक्षा? द्रव्य की अपेक्षा पर्याय अभूतार्थ। देखो इसमें अपन ने ये वाली चर्चा कर ली थी अबद्ध स्पष्ट की। इस बात को दृष्टांत से प्रकट करते हैं। जैसे कमलिनी पत्र जल में डूबा हुआ हो तो उसका जल से स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि जल से किंचित मात्र भी न स्पर्शित होने योग्य कमलिनी पत्र के समीप के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी प्रकार अनादिकाल से बंधे हुए आत्मा का पुद्गल कर्मों से बंधने स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर बद्ध स्पृष्टता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि पुद्गल से किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर बद्ध स्पृष्टता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। कितना सरल हुआ कि भैया हम जब तक देखते रहे कि हम पेन से लिख रहे हैं और आपको पेन दिखता रहा तो आपने बोला कि हम लिख रहे हैं, ये भूतार्थ हो गया। लेकिन जब हमने पेन को देखना गौण किया तब हम क्या कर रहे हैं? अब हम क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं कि नहीं? क्या जब उसकी समीपता करी तब तो लगा कि हम ही लिख रहे हैं, लेकिन जब वो होता हुआ भी वो गौण हो गया। यहां पर हो क्या रहा है वास्तविकता में? भैया क्या हो रहा है यहां पर? यहां पर पेन चलाया जा रहा है कि उंगली चलाई जा रही है? क्या चल रहा है आप बताओ? अब देखो पेन चल रहा है कि उंगली? बोलो अरे भैया बताओ क्या चल रहा है? कि पेन वो अपने से चल रहा है। क्यों? ये हट गया तब भी ये चला, अब ये नहीं चला ना। बात समझ में आई कि जब हमने दोनों को मिला हुआ देखा तब तो लगा कि हाँ ये पेन से मैं लिखता हूं, लेकिन जब मैंने थोड़ा विचार किया, समीपता से देखा, तब मैंने क्या किया? मैंने तो ये कार्य, ये अभी व्यवहार में, फिर ऐसे में बोलेंगे प्रदेश है ना, आगे आत्मा भी नहीं करेगा, आत्मा अपने प्रदेश करेगा। बराबर ऐसे उसकी स्वरूप की समीप, शरीर की उंगलियों की समीपता करने पर पता पड़ा ये उंगलियां पेन से अबद्ध अस्पृष्ट हैं। कैसी हैं भैया? कैसी हैं? अब क्या अपन ने क्या चलाया? क्या चलाया अपन ने? हाथ चलाया कि पेन की वो फंसा था वहां पर तो लगा कि वो चला, लेकिन वो चला। आप लोग बेलन से बेलते हो? कैसे बेलते हो बताओ? बेलकर ऐसे ऐसे तो करते होगे। तो अभी मेरे से क्यों नहीं बेल रहा है? कि बेलन नहीं है। तो बेलन नहीं है तो बेलन के होने पे कुछ नया करूंगा क्या मैं? कि करना तो यही रहेगा ना कि काम तो प्रत्येक द्रव्य अपना करेगा। ये उसकी अबद्धता, अस्पर्शता। बेलन को छूंगा मैं कि नहीं? भैया नहीं। इतना निराला है हर एक कार्य। बच्चों की पाठशाला में हम लोग ने एक दिन चर्चा करी थी। क्या मिक्सी में टमाटर को डाला तो मिक्सी ने पीसा टमाटर के नहीं? कि भैया एक बार हमने मिक्सी को बिना टमाटर के घुमाया, तब हमने देखा मिक्सी क्या करती है? गोल गोल घूमती है। अब हमने उसमें टमाटर डाला, अब मिक्सी क्या करती है? टमाटर को पीसती है। कि अभी भी काम तो वो क्या कर रही है? टमाटर के आने पे थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई उसकी, कुछ नया कुछ करती है। अरे बोलो भैया कुछ नया। तो उस मिक्सी ने टमाटर को छुआ के नहीं, वो चुपचाप अपना वो ही काम करती रही। पक्की बात भैया। देखो बोलते ना सोनगढ़ की गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती। क्या कि भैया ये बताओ, गाड़ी का इंजन चल रहा है तो पेट्रोल चक्का घुमा रहा है कि जल रहा है? पेट्रोल चक्के को घुमाता है कि जलता है? अरे बोलो भैया। क्या?
तो जो जल रहा है वो चलाएगा कैसे? वो अपना काम करेगा ना, उसने चके को छुआ ही नहीं। कितना सुंदर है भैया। क्या प्रत्येक वस्तु जगत की अबद्ध अस्पृष्ट है, दूसरे को छूती ही नहीं। भैया साइकिल को क्या करें, पैडल मारे तो चलेगी, कि चेन लगी हो चक्के में तो चलेगी, कि चक्का घूमे तो चलेगी, कि चक्का जमीन से चिपका हो तो चलेगी। कि जमीन को चक्का छूता नहीं, चक्के को चेन छूती नहीं, चेन को पैडल छूता नहीं, पैडल को पैर छूता नहीं, पैर को आत्मा छूता नहीं। इतना स्वतंत्र और काम पूरा एक साथ हो रहा है। बात नहीं तो चेन उतर जाए, मारते रहो पैडल, और चेन लगी रहे और गाड़ी स्टैंड पर खड़ी हो ऊपर, अब मारते रहो पैडल, चलेगी कि नहीं? कि सारे काम अपने अपने बने तो एक बड़ा काम होता दिखाई देता है। तो सब क्या करते हैं, सब अपना अपना। मिक्सी घूमती जाती है, टमाटर में पिस सकता है तो पिसता है, पत्थर डाल दो, पिसेगा क्या? सब अपना अपना करते हैं, सब अपना अपना। भैया आग कागज को नहीं जलाती, आग तो स्वयं जलती है। बताओ कागज डालोगे तो आग अलग काम करेगी, कपड़ा डालोगे तो अलग करेगी, लोहा डालोगे तो ऐसे ही। तो आप बताओ, एक बात बताओ, आपने गैस में तपेली में पानी रखा तो क्या आग क्या करेगी? पहले बोलेगी चलो धीरे धीरे, तो पहले वो पानी को थोड़ा गर्म करेगी, फिर जैसे जैसे होगा आग और मेहनत करेगी, तो आग भी धीरे धीरे गर्म होती जाती ना पानी के साथ। नहीं समझा आपको प्रश्न? पानी एकदम से तो गर्म नहीं हुआ, तो आग भी तो धीरे धीरे गर्म थी, तब तो पानी धीरे धीरे गर्म हुआ, कि आग पूरे समय उतनी ही गर्म थी? भैया बताओ, आग तो उतनी ही गर्म है, तो पानी तुरंत ही पूरा गर्म क्यों नहीं हो गया? कि पानी आग से गर्म नहीं होता। भैया आप लोग को बात जच रही है? ये ऐसे ही है, प्रत्येक वस्तु अपने हिसाब से परिणाम करती है। जैसा पानी गर्म होता है वैसा तेल गर्म नहीं होता, जैसा तेल गर्म होता है वैसा घी गर्म नहीं होता। और सबको गर्म करने वाली एक आग, ये आग का कैसा पक्षपात है? हमने आग से पूछा भैया ऐसा क्यों करती हो? बोलती भैया हम खुद ही परेशान हैं, हम ही जले जा रहे हैं। क्या कि आग जलने के सिवाय क्या करती है? फिर जो जो वस्तु उसके संपर्क में आए, आग उससे क्या करती है? आग को अपने काम से तो फुर्सत मिले, इसलिए आग अबद्ध अस्पृष्ट है। जगत की प्रत्येक वस्तु, जगत की एक एक वस्तु प्रत्येक दूसरी वस्तु से एकदम निराली, एकदम दूर, उसको कभी ना छू पाने वाली है। ठीक है, बात समझ में आई भैया? देखो, सो ये सब जब बोला कि वो है, ये है, उसको देखा संयोग को, तब तो लगा कि भूतार्थ है। लेकिन जब उसकी समीपता करी, जब दिमाग लगाने बैठे, तो पता पड़ा भैया मिक्सी किसी को पीसती नहीं, खुद घूमती है। आग किसी को जलाती नहीं, खुद जलती है। और ऐसी हाथ किसी को पकड़ता नहीं, वो बस अपना अपना कार्य करता है। जगत की सारी वस्तुएं अपना अपना काम करती हैं। ठीक है, देखो अब आगे क्या। तथा जो आज अब गुरुदेव श्री के स्वाध्याय में चला, तथा जैसे मिट्टी का ढक्कन, घड़ा, झारी इत्यादि पर्यायों से अनुभव करने पर अन्यत्व भूतार्थ है, सत्यार्थ है। कि घड़ा अलग है, मिट्टी की झारी अलग है, मिट्टी का मटका, ये सब दिया, ये सब क्या है? अलग अलग है। घड़ा अलग है, दिया अलग है। भैया क्या रोटी अलग है आटे की, और आटे का हलवा अलग है कि नहीं है? है, अलग अलग है ना। है आटे की और आटे की पपड़ी, भैया वो अलग है। कड़ी बेसन की और बेसन का भजिया, ये दोनों अलग अलग हैं क्या? कि हाँ, देखने पर दोनों अलग अलग हैं, है कि नहीं? बराबर। भैया अलग अलग हैं कि हाँ, उनको अलग अलग अन्यत्व उनका भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि सर्वतः अस्खलित, वापस अस्खलित शब्द अपन ने पढ़ा था पहले, अस्खलित
आत्मा कैसा है? जिसको स्खलन नहीं लगता। तथापि सर्वतः अस्खलित, सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्र भी भेद रूप न होने वाले ऐसे एक मिट्टी के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्व अभूतार्थ है और असत्यार्थ है। कि देखो आटा अलग है, रोटी अलग है, हलवा अलग है, ये वाली बात तो ठीक है, लेकिन जब उपवास किया हो तो क्या अलग है? हाँ, आटे में और हलवे में क्या अंतर है उपवास के दिन? कि एक ही के दोनों को नहीं खाना, ये दोनों ही लेने जैसे नहीं है। रसगुल्ला अलग है, बर्फी अलग है और बूंदी अलग है, ये सब अलग अलग हैं। लेकिन जिसको डायबिटीज हो उसके लिए क्या अन्य और क्या अन्य और क्या अन्य? भैया पर्दा अलग है, दरी अलग है, लेकिन जिसको प्रक्षाल करने जाना उसके शुद्ध वस्त्र के लिए क्या छुआ जा सकता है? हाँ, कि अब अलग, ये सब कपड़े ही के तो हैं, इनको कैसे छू पाएंगे? अभी अशुद्धि है इनमें तो, और हमने शुद्ध वस्त्र पहने हैं। कि पहले वो दरी थी, वो पर्दा था, वो कपड़ा था, ये सब अलग दिखते थे, लेकिन अब एक दृष्टि आई, एक अभेद को ग्रहण किया, तो अब भैया सब कपड़े ही हैं, इनको नहीं छुआ जाएगा। सब मीठा ही है, इसको ग्रहण नहीं किया जाएगा। सब अन्न ही है, ये कुछ भी नहीं लिया जाएगा। भैया क्या, जब अलग अलग उसके पास जाके देखा तो अन्य अन्य था, लेकिन जब एक आत्मा को देखा उसमें जो व्याप्त था, तो ऐसा एक मिट्टी को देखा, तो अब क्या हो गया कि यह अंतर कुछ भी नहीं है। देखो क्या बोल रहे हैं। इसी प्रकार आत्मा का नारक आदि पर्यायों से अनुभव करने पर अन्यत्व भूतार्थ है, सत्यार्थ है। हम मनुष्य हैं, वो गाय तिर्यंच है, वो श्रेणिक राजा अभी नारकी हैं, और कोई देव होगा अभी, हाँ सीता देव हैं अभी, ठीक है। ये सब अलग अलग हैं, ठीक है। ये तो अलग अलग अपन अभी पर्याय को देख रहे हैं कि मैं मनुष्य हूँ, ये एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय। अब एक ही जीव की अपेक्षा वो शेर, वही इंद्र बना, वही राजा, वही इंद्र, राजा इंद्र, और फिर जाकर महावीर, अरिहंत, सिद्ध, है ना। ये क्या कि अलग अलग पर्यायों को, हालतों को देखने पर कैसे हैं? अन्य अन्य हैं, लेकिन है तो सब एक ही आत्मा ना। एक आत्मा को देखने पर वे अलग अलग नहीं है। आचार्य पूज्यपाद देव ने समाधि तंत्र में बहुत मार्मिक, बहुत अच्छी, एकदम सिंपल सादी भाषा में शुरुआत में जब समाधि तंत्र शुरू किया ना, समाधि शतक जिसका एक और नाम है, उसमें शुरू ही में कहते हैं वो, आत्मज्ञान से हो विमुख इंद्रिय से बहिरात्म, आत्मा को तन्मय समझ तन ही गिने निजात्म, तिर्यक में तिर्यंच गिन नर तन में नरमान, देव देह को देव लख करे मूढ़ पहचान, नारक तन में नार की पर नहीं यह चैतन्य। क्या तिर्यंच में गया तो अपने को जानवर देखने लगा, मनुष्य बना तो मनुष्य, देव बना तो देव देखने लगा, और नारकी बना, नारक तन में नार की पर नहीं यह चैतन्य, है अनंत धी शक्तियुत अचल स्वानुभव गम्य। क्या है तो कैसा कि नरक हुआया, तिर्यंच हुआया, देव हुआया और मनुष्य हुआ, लेकिन भैया इनसे अपना परिचय नहीं। क्या नारक तन में नार की पर नहीं यह चैतन्य। भैया अपन मनुष्य नहीं है,
क्या कितनी मिठास आचार्य देव, कितनी करुणा में बोल रहे हैं। अरे तू अपने को नारकी देखने को भी तैयार हो गया, तू अपने को स्त्री पुरुष ये देखने को तैयार हो गया, तुझे पता तू कौन है? नारक तन में नार की पर नहीं यह चैतन्य, है अनंत धी शक्तियुत। कैसा है भैया? अनंत धी ज्ञान और शक्ति से भरा पूरा और अचल स्वानुभव गम्य। अरे जब तुम अपने को नारकी मनुष्य देखते हो तब ये विज्ञापन देता है कि अरे भैया ये केवल ज्ञान स्वभाव वाले हम, एक बार हमसे भी परिचय करो ना। स्वानुभव गम्य, क्या हो गई भैया पामरता में हालत अपनी, क्या मानने को तैयार हो गए? है अनंत धी शक्तियुत। अपन कैसे हैं? अनंत ज्ञान शक्ति के बने हुए हैं। क्या कितनी सुंदर, कितनी मीठी और एकदम अंदर से झकझोरने वाली ये 3 गाथाएं। क्या आत्मज्ञान से विमुख हुआ और इंद्रिय से बहिरात्म हो गया, खिड़कियों से बाहर देखता रहा, अपने घर का कुछ दिखाई ना दिया, तो जो शरीर मिला उस शरीर को ही अपना मान लिया। कब तक का कर्तव्य? कब तक का कर्तव्य? भैया ऐसा तो नहीं करते, आपने ट्रेन में टिकट बुक करी, आपको सीट मिली, तो सीट पर आप पहुंचे तो वो सीट थी ना ट्रेन की बर्थ, वो थोड़ी सी फटी हुई थी, तो आपने निकाला अपना सुई धागा और सिलने बैठ गए उसे। ऐसा करते हो क्या? अरे बोलो भैया। आप गए शिखर जी, धर्मशाला में रुके, देखा कि अरे यहाँ से तो पेंट निकल रहा है, तो आप सीधे गए मार्केट, एक डब्बा लेकर आए पेंट का और पोतने लगे। ऐसा करते हो क्या कि भैया 3 दिन को तो आए हैं, 12 घंटे का तो सफर है, इसमें इसकी क्या मरम्मत करनी, अपनी वंदना करो, अपना आराम करो। क्या कि भैया ये भी तो इतने ही दिनों की धर्मशाला, इतने दिनों की सीट बर्थ है, और क्या है, और हम इसी की मरम्मत में लग गए, पूरा जीवन जला दिया, इसी की चिंता, यही सिए जा रहे हैं। कितना सफर था भैया, सफर कितना था आप बताओ तो। क्या नारक तन में नार की पर नहीं यह चैतन्य, है अनंत धी शक्तियुत अचल स्वानुभव गम्य। अरे अनंत शक्ति का है और जाना जाए ऐसा है, इसको मानने बैठे तो मान दिखे वो, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष हो, ऐसा सुंदर आत्मा है। ऐसा भैया ये मनुष्य अपन नहीं है। नारक नहीं तेरे अंश मानव देव पर मैं नहीं, करता न कारयता नहीं, करता नुमंता भी नहीं। क्या आचार्य कुनकुन देव ने इसे प्रतिक्रमण कहा। सब करते ना 10 दिनों के बाद प्रतिक्रमण होता है। भैया ये किया कि नहीं किया कि मैं ये पर्याय रूप नहीं हूँ, अब तक माना, इस अज्ञान को तत्काल छोड़ता हूँ। भैया ये क्षमा होगी उत्तम अपनी कि हमने अभी तक जिसका परिचय तो था है अनंत धी शक्तियुत, और हम उसको क्या बोलते गए, ये नारकी, ये कीड़ा, ये नारकी कीड़ा देव मनुष्य, ये क्या बोलते गए भगवान को। भैया कितनी विराधना करी, अपने को पूरा देखना, अबद्ध स्पृष्ट देखना, अनन्य देखना, ये उत्तम क्षमा होगी भैया। कितना कितना क्या बोल रहे हैं आचार्य, कहाँ बैठकर बोलते हैं आचार्य, एकदम रोंगटे खड़े हो जाए, प्रदेश प्रदेश में रोमांच हो जाए, ऐसी बात। कितनी गहराई से उन्होंने अपना स्वरूप देख देख के और केवलियों के केवल ज्ञान की दिव्य स्तुति कर करके बातें निकाली भैया। क्या बहुत जग में दुख का मूल है, तन में निज का ज्ञान, यह तज विषय विरक्त हो, लो निजात्म में स्थान। दुख का क्या मूल है भैया, अपने को दूसरे के घर में जाके रोक लेना। 2-3 दिन तो अच्छे से रखेगा, लेकिन फिर वो परेशान होने लगेगा ना
सीधे नहीं बोल पाएगा तो कभी कमर दुखाएगा, कभी घुटने दुखाएगा, बोलेगा भैया कब तक रहोगे। ऐसे ही होता भैया, कोई ज्यादा दिन रुक जाए तो सीधे तो नहीं बोलते, लेकिन इशारे करने से कहाँ चूकते हैं। ये तन इशारा ही करता है भैया, रोज पुराना होता है, बोलता है भैया कब अपने घर जाओगे। क्या ये बूढ़ा नहीं हो रहा, ये बता रहा है भैया अपने घर आ जाओ। कब तक दूसरों के सहारे पड़ोगे। क्या दूसरों की कोड़ियों में पलना अच्छी बात है क्या। आजकल के देखो बच्चे कितने स्वाभिमानी हैं, हम खुद अपने पैरों पे खड़े होंगे, मम्मी पापा से एक पैसा नहीं लेते। आजकल हो गया ना भैया, ये तो मिथ्याभिमान है। कितना माता पिता का उपकार है, 9 महीने माता ने रखा, तुम 4 दिन पैसे अपने पैरों में कमा लोगे तो माता पिता का क्या बड़े हो जाओगे तुम। कि भैया तुम्हें स्वाभिमान चाहिए तो अनंत काल से दूसरों के घर में आसरा खोजते आए, अब पकड़ो ना स्वाभिमान। अरे मैं आत्मा हूं, अब अपने घर रहूंगा, अपने पैरों में खड़ा होऊंगा। क्या भैया ये स्वाभिमान क्या। जग में दुख का क्या मूल्य है, अपना घर बाहर खोजना, पराश्रय में दुख है। जग में दुख का मूल है, तन में निज का ज्ञान। यह तज विषय विरक्त हो, लो निजात्म में स्थान। बहुत बहुत भीगी हुई गाथा है, समाधि शतक, गुरुदेव श्री को बड़ा प्रिय था ये ग्रंथ। इंद्रिय विषय विमुग्ध हो, उनको हित कर जान। मैं आत्मा हूँ नहीं लखा, भूल गया निज भान। पर का आकर्षण ऐसा पड़ा, क्या भूल गया, मैं आत्मा हूँ नहीं लखा, भूल गया निज भान। तो क्या कर, बाहिर वचन विलास तज, तज अंतर मन भोग। बाहर क्या तज, गुरुदेव बोले क्या शास्त्र स्वाध्याय करना है, क्या पूजन करना है, क्या भक्ति करना है। भैया अपने को आत्मा जान, तू करने करने में क्यों पड़ा है। बाहर वचन विलास तज, तज अंतर मन भोग। है परमात्म प्रकाश का थोड़े में यह योग। ज्यादा कुछ नहीं करना, बाहर की गप्पों को खत्म करो और मन में आत्मा की प्रीति लगाओ, विषयों की रुचि छोड़ दो। है परमात्म प्रकाश का थोड़े में, इतना है, इतने में, थोड़े में यह योग। क्या एक जंगल में भयंकर आग लगी, भयंकर। सारे जानवर एक ऐसे स्थान पर इकट्ठे हो गए जहां पर आग नहीं पहुंच पाई। तो वहां पर, अब जंगल में तो बहुत सारे जानवर, हाँ तो सब आ गए। तो अब क्या, तो एक हाथी भी था। तो हाथी को थोड़ी खुजली हुई तो उसने अपना एक पैर उठाया और उससे दूसरा पैर खुजाता रहा। इतने में एक खरगोश उस जगह आ गया जहां उधर पर उसका पैर रखा था। हाथी ने देखा, अरे खरगोश। तो हाथी सोचे अब क्या करें, सामने आग लगी है, सब डरे हुए, जगह कुछ है नहीं। तो हाथी ने थोड़ी समता रखी और पैर को ऊपर किए रहा। आग दिनों दिन चली, सब वैसे ही खड़े रहे, हाथी का पैर भी वैसे ही खड़ा रहा। अब आग बुझी, सब चले गए, सब चले गए, खरगोश भी गया। अब हाथी अपना पैर नीचे रखने चाहे तो वो अकड़ गया, रख नहीं पाए। क्या भैया, अकड़ गया और फिर वो वहीं पर मर गया। क्या क्या, अब वो देव हुआ। अभी तो उसको कितना हर्ष था कि देखो एक खरगोश को तो बचाया ना मैंने। हाँ बचाया कि नहीं, आपको भी अच्छा लगा हाथी के नहीं। क्या भैया, ये शुभ राग ऐसे ही है, थोड़ी सी बात में हमें एकदम बहला लेता है। हाँ ये हाथी का राग प्रशंसनीय है कि नहीं, कि वो देव हुआ तो देखता कि भैया हम देव क्यों हुए, कि अरे हमने हाथी को बचाया था। तो फिर उसे याद आया कि अरे हाथी नहीं, खरगोश, हमने खरगोश को फिर अरे हम भी तो हाथी थे, हम भी तो बच गए।
क्या भैया हाथी बचा के मर गया? अरे बोलो, अरे बताओ भैया, हाथी बचा के मर गया कि वो हम समझते थे हमने खरगोश को बचाया, लेकिन वो भी कहां मरता? बात समझ में आ रही कि नहीं? तब उसको सम्यक तो हुआ भैया। क्या हाथी दिखा, खरगोश दिखा, कोई मारने वाला तो कोई बचाने वाला, कोई मरने वाला तो कोई जीने वाला दिखा, तो संसार में परिभ्रमण था, संसरण था, दुख था। उसने पहले तो सोचा कि हुआ क्या, कि अरे एक हाथी था, उसने एक खरगोश को बचाया, तो हाथी का क्या हुआ कि मर गया, तो मैं कौन हूं कि अरे मैं मरा कहां? तो कौन मरता? खरगोश मरता क्या? अरे उसने आत्मा को अनन्य देखा, मैं हाथी नहीं, मैं देव नहीं, मैं इन दोनों के बीच जो चैतन्यता से जीता हूं, ऐसा सुंदर आत्मा हूं। भैया क्या आप लोग को देखो कितना गजब है, अबद्ध, अस्पृष्ट और अनन्य। इस जगत में ये चैतन्य धातु को खरोंच आती नहीं। अपन कभी पुराने नहीं होते, आउटडेटेड नहीं होते, कोई एक्सपायरी नहीं, कोई दुख, कोई कर्म आत्मा की प्रभुता को क्षति पहुंचा सकता नहीं। ऐसा सुंदर ये आत्म तत्व है। और क्या है? नारक आदि पर्यायों से अनुभव करने पर अन्यत्व भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि सर्वतः अस्खलित एक चैतन्याकार आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्व अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। और जैसे समुद्र का वृद्धि हानि रूप अवस्था से अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। समुद्र में ज्वार भाटा आता, दो चीजें साथ चलती, चंद्रमा की कलाएं और समुद्र। क्या चंद्रमा प्रतिदिन अमावस्या से लेकर एक एक बार बढ़ता जाता है, और उसी के कारण मतलब ये नियोग है कि समुद्र का पानी भी बढ़ता जाता है। तो आप किसी दिन जाओगे किसी भी बीच पर, तो समुद्र, यदि पूर्णिमा का दिन है तो समुद्र का पानी बहुत आगे, और आप अमावस्या के दिन चले जाओगे तो आप देखोगे इतनी जगह कहाँ से हो गई, यहाँ जगह नहीं हुई, समुद्र पीछे चला गया, है ना? तो क्या कि समुद्र घटता है कि बढ़ता है? क्या समुद्र घट जाता है कि बढ़ जाता है? कि भैया तुम जाकर देखोगे ज्वार भाटे को तो वो घटता हुआ भी दिखेगा और बढ़ता हुआ भी दिखेगा। तो कितने बाल्टी पानी कम हो गया समुद्र का? भैया हाँ, तथापि नित्य स्थिर समुद्र स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। समुद्र तो समुद्र है भैया, वो कभी नहीं बढ़ता, कभी नहीं घटता, पूरा रहता है। इसी प्रकार आत्मा का वृद्धि हानि रूप पर्याय भेदों से अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि नित्य स्थिर आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। जिन्होंने आत्मा को और 10 धर्मों को सिर्फ इतना माना कि 10 दिन हैं धर्म करने के, वो 11वें दिन गायब हो गए मंदिर से। क्या ये सीधा है? अरे नहीं, लोग यहाँ तो बहुत आए हैं मैं बाकी मंदिरों की बात कर रहा हूँ। क्या झूला देखा आपने? एक झूला होता है नाव वाला, मेले में झूला आता है एक नाव वाला, ठीक है? उसमें नाव के दोनों कोने पर आप बैठ सकते हो और फिर वो ऐसा होता है, ऐसा ऊपर, ठीक है? तो आप जितने कोने में बैठोगे ना उतने ऊपर जाओगे, ठीक है? और लेकिन जो ऊपर चले गए ना उसके बाद कहीं नहीं जा पाओगे, उसके बाद वापस उतने ही नीचे जाना पड़ेगा। बात समझ में आई? क्या आत्मा की ध्रुवता, नियतता, स्थिरता को पकड़े बिना जो शुभ भावों में जितनी दौड़ लगाता है ना, वो उतनी ही गति से अशुभ भावों में दौड़ता है। 10 दिनों भारी उपवास किए, आज एक बाजार में खाने की दुकान खाली ना मिले भैया, देख लेना आप। ये नियतता क्या होती है और अनियतता क्या?
10 दिन तो आनंद लगे कि कितना धर्म किया, और 11वें दिन पता पड़े कि और पतित हो गए, कुछ अच्छा तो हुआ नहीं, जितना कमाया था वो तो गया ही, जो पूंजी थी वो भी गई। क्या कि जो परिणामों की मंदता और तीव्रता से आत्मा को देखता है वो यही करता रहता है, स्वर्ग से नरक, नरक से निगोद, निगोद से त्रियंच, फिर स्वर्ग नरक निगोद त्रियंच। लेकिन जिसने एक नियत ध्रुव आत्मा का हाथ पकड़ा, जो उस नाव में बीचों बीच बैठा, अब भैया उसके जो भी होगा वो सीमित होगा जब तक प्रवृत्ति है, और बाद में तो वो वहां भी क्यों बैठे, स्वरूप की स्थिरता में अनंत सुख साम्राज्य को प्राप्त करता है। सो भैया परिणामों को झांकना, परिणामों को देखना, ये अनियतपना, और ध्रुवता को देखना, ये जीवन में धीरता का आना, ठहराव का आना, आनंद का आना। सो ऐसा धर्म करना जो परमानेंट हो। आप लोग जब बाजार में चुन्नी कपड़े लेने जाते हो तो पूछ लेते हो भैया इसका रंग तो नहीं उतरता? हाँ, अरे पूछते हो कि नहीं? भैया धर्म भी ऐसा होना चाहिए जिसका 10 दिन में रंग ना उतरे। जो उतर गया वो धर्म क्या है? वो तो ढोंग है, पोपडम है। जैसे बुखार थोड़े दिन आता है तो बुखार है, चला गया फिर वैसे ही हो गए। तो इतना सुंदर आत्मा का स्वरूप आचार्यों ने अपन को दिखाया 10 दिनों तक। अब अपन इसको साल भर देखेंगे, फिर मिलेंगे, फिर वापस देखेंगे कि हमने देखा सो ऐसे ही है कि नहीं। ये कार्य, ये व्यापार अपन को चले, ऐसा अपना हो सुंदर काम भैया, तो इन 10 धर्मों की आराधना का कुछ अर्थ है। नहीं तो बाकी सब क्या है? काल फिरता जाता है, नई नई ऋतुएं आती हैं, पुरानी जाती हैं, जीवन वहीं पड़ा रहता है। सो हम सभी के जीवन में सुंदर, विशुद्ध, अरिहंत परमात्मा द्वारा प्रस्फुटित और सिद्धों द्वारा गाया हुआ, ध्याया हुआ, आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी द्वारा अंगीकार किया हुआ, माता जिनवाणी की लोरी में समाया हुआ ऐसा सुंदर धर्म हमारा हृदयहार बने, हमारा जीवन चैतन्य की गंध में गूंजे, विषयों की दुर्गंध इसमें दूर तक भी ना हो। ऐसा सुंदर यदि कार्य होगा तो ये आत्माराधना के पर्व वास्तविकता में हमें अमूल्य सुख, अपूर्व सुख का दान करने में समर्थ होंगे। हम सभी ऐसी सुंदर आराधना में आजीवन लगे रहें। ये आराधना हमारे साथ अब जब तक सिद्धत्व ना हो तब तक पक्के रंग की तरह चढ़ी रहे, एक आत्मा की ही धुन हो। इसी मंगल भावना से अभी की बात को रोकते हैं। इन 10 दिनों में मेरी किसी बात से, किसी उदाहरण से यदि आप लोगों को कुछ बुरा लगा हो तो क्षमा करना। जो कुछ सही था, अच्छा था, वो तीर्थंकर परमात्मा, गणधर देव, आचार्य कुंद, ज्ञानी जन और गुरुदेव श्री का था, मेरे गुरुजनों का था। जो गलतियां थी वो मेरी थी, आप क्षमा भाव धारण करें।